नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश के अपमान के समान है। उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक स्तंभ जैसे सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सेना और चुनाव आयोग के प्रति राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवाल उनके राजनीतिक तौर पर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जोर देते हुए कहा कि जब किसी नेता की भूमिका सिर्फ विपक्ष करने की होती है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन अगर विपक्ष करने के नाम पर देश की गरिमा और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई जाए तो वो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी की भाषा अब इतनी तल्ख और देश विरोधी होती जा रही है कि उससे केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी राजनीति की साख पर सवाल उठते हैं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का विरोध इतना बढ़ गया है कि वो अपने ही देश के संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाकर खुद को कमजोर कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी भूल है। इसी क्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि वो अभी राजनीतिक रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं है और मंच पर वो केवल वही बोलती हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इस तरह के बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता अब जाग चुकी है और ऐसे बयानों से भ्रमित नहीं होगी। साथ ही यहां पर जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरा है, उसी तरीके से कई और बात कही है। उन्होंने गोंडा में रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान वो कह रहे थे कि उन्होंने जहां मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है। इसलिए युवाओं का कर्तव्य है कि वो न केवल अपनी शिक्षा पूरी करें, बल्कि देश और समाज के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं। शिक्षा को उन्होंने विकास का मूल आधार बताया और कहा कि केवल शिक्षा से ही कोई राष्ट्र समृद्ध और प्रगतिशील बन सकता है। साथ ही आगे उन्होंने छात्रों से क्या आग्रह किया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वो निडर होकर देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक करें। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि देश में सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ नेताओं की जरूरत है, जो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई ना करे बल्कि देश के हित में काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, जो लोकतंत्र और राष्ट्र के लिए घातक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में ऐसे बयान और विवाद आम है, लेकिन नेताओं को अपने शब्दों का बहुत सावधानी से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उनके एक एक बयान का देश के सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज देश को एकता और विकास की आवश्यकता है, ना कि बंटवारे और विवाद की। इसलिए राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान दें। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह विपक्ष को यहाँ पर ये सिखलाते हुए नजर आए कि किस तरीके से उन्हें देश के लिए कुछ भी अगर बोलना है तो सोच समझ के बोलना होगा। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी रेखांकित उन्होंने किया है कि विपक्ष का काम सरकार की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संवैधानिक संस्थानों पर अविश्वास फैलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट, सेना और चुनाव आयोग जैसे संस्थान लोकतंत्र के ऋण स्तंभ है और इन पर सवाल उठाने से पहले व्यापक सोच विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि संवैधानिक संस्थानों की गरिमा का संरक्षण
हर राजनेता का फर्ज होता है। आखिर में हम आपको यही बताएंगे कि गोंडा में हुए इस आयोजन में ब्रजभूषण शरण सिंह की ये टिप्पणियां राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि ये बयान आगामी चुनावों की जो रणनीतियां हैं उन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन आरोपों का किस प्रकार से जवाब देती है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।